गुड मॉर्निंग बच्चों। ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। साइंस जीके या साइंस फैक्ट की इस बहुउपयोगी विरस श्रृंखला में पुनः आपका स्वागत है। वॉल्यूम नंबर 33 गतिमान है और 490वां फैक्ट जारी है और इस श्रृंखला का पहला फैक्ट है बच्चों। तो देरी न करते हुए लिए चलते हैं आपको पहले फैक्ट की ओर। तो पहला फैक्ट है सन 1962 ईस्वी में डीएनए की द्विकुंडलित संरचना मॉडल के लिए वाटसन एवं क्रिक को नोबेल पुरस्कार दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो डीएनए की द्विकुंडलित संरचना मॉडल है उसके लिए वाटसन एवं क्रिक को 1962 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला फैक्ट आपकी स्क्रीन पे है। क्या कह रहा है बच्चों? डीएनए के क्या कार्य हैं? डीएनए के कुछ कार्य होते हैं तो संक्षिप्त में आपको बताना चाहेंगे। तो डीएनए यह सभी आनुवांशिकी क्रियाओं का संचालन करता है। डीएनए क्या है? आनुवांशिक पदार्थ है और यह सभी आनुवांशिक क्रियाओं का संचालन करता है। जीन इसकी इकाई है। जीन क्या है? डीएनए की इकाई है। यही जो है क्या करती है? लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाती है। यह प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है। ठीक है बच्चों, तो ये आपको आ गया होगा। लिए चलते हैं आपको बच्चों अगले फैक्ट को। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है बच्चों। आरएनए में उपस्थित क्षार जो बेस है आरएनए में क्या होंगे? केवल एक बेस का अंतर होगा जो डीएनए में होगा और आरएनए में नहीं होगा। तो आपको पता चल जाएगा बच्चों। तो एडेनिन इसमें भी पाया जा रहा है। एडेनिन, ग्वानिन और यूरेसिल। अब थाइमिन नहीं होगा बच्चों, थाइमिन नहीं होगा, इसमें यूरेसिल होगा और साइटोसिन। तो आरएनए में पाए जाने वाले बेस एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल और साइटोसिन आपने नोट कर दिया होगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। अब लिए चलते हैं आपको अगले फैक्ट को। थोड़ा बड़ा फैक्ट है, आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे बच्चों। आरएनए का निर्माण तो कैसे होता है? डीएनए से ही आरएनए का संश्लेषण होता है। सबसे पहले तो आप ये जानो बच्चों कि डीएनए के द्वारा ही आरएनए बनता है और वो किससे? संश्लेषण से। डीएनए से ही आरएनए का संश्लेषण होता है। पहला तो ये जान लो बच्चों। इस क्रिया में डीएनए की एक श्रृंखला पर आरएनए की न्यूक्लियोटाइड, ये देखो बच्चों, डीएनए की दो श्रृंखला है, उसकी एक श्रृंखला में आरएनए की न्यूक्लियोटाइड, ये देखो बच्चों, न्यूक्लियोटाइड आकार जुड़ जाती है। डीएनए की दो श्रृंखलाओं में से एक श्रृंखला पर आरएनए की न्यूक्लियोटाइड आकार जुड़ जाता है। इस प्रकार एक अस्थायी डीएनए आरएनए संकर का निर्माण करता है। इस प्रकार से जो क्या होता है डीएनए की एक श्रृंखला पर आरएनए की न्यूक्लियोटाइड आकार जुड़ जाता है। तो इस प्रकार से एक अस्थायी डीएनए आरएनए संकर का निर्माण हो जाता है। तो लिए चलते हैं आपको अगले फैक्ट की ओर। बिल्कुल जो है आपने पहले ही स्पष्ट देख दिया होगा। आरएनए में थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है। ठीक है बच्चों। डीएनए में तो थाइमिन होता है बच्चों, लेकिन आरएनए में थाइमिन की जगह पर यूरेसिल क्षार होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए बच्चों, आरएनए तीन प्रकार का होता है। आरएनए, टीआरएनए और एमआरएनए। मैसेंजर आरएनए हो गया, ट्रांसफर आरएनए हो गया बच्चों। ठीक है, इस प्रकार से इनके नाम आपको आते होंगे। तो तीन प्रकार के आरएनए हैं। एक आरएनए है, दूसरा टीआरएनए है और तीसरा एमआरएनए है। तो अगला फैक्ट आपके स्क्रीन पे है बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका में मुख्य अंतर क्या है? तो पहला अंतर है, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है जबकि जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है बच्चों। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होगी
और जंतु कोशिका में नहीं होगी। पहला अंतर हो गया बच्चों। दूसरा अंतर क्या है बच्चों, थोड़ा आप ध्यान देंगे। दूसरा अंतर है पादप कोशिका में लवक पाए जाते हैं जबकि जंतु कोशिका में नहीं। पादप कोशिका में लवक पाए जाएंगे, ठीक है बच्चों, और जंतु कोशिका में नहीं पाए जाएंगे। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है पादप कोशिका में तारक काय नहीं होते जबकि जंतु कोशिका में पाए जाते हैं। पादप कोशिका में तारक काय नहीं होगा और जंतु कोशिका में होगा बच्चों। और चौथा फैक्ट है, महत्वपूर्ण फैक्ट है, पादप कोशिका में रिक्तिका बड़ी होती है, बड़ी बड़ी रिक्तिकाएं होती हैं पादप कोशिका में, जबकि जंतु कोशिका में ये छोटी होती हैं। तो ये महत्वपूर्ण अंतर हैं और इन अंतरों पर जो है आपको क्वेश्चन भी बनेंगे बच्चों। तो लिए चलते हैं बच्चों आपको अगले फैक्ट की और आपके स्क्रीन पे है बच्चों। क्या कह रहा है, कोशिका विभाजन मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। जो कोशिका विभाजन है वो 3 प्रकार का होता है बच्चों। असूत्री विभाजन, इमोटिसिस, ठीक है, एमाइटोसिस, ठीक है बच्चों, और समसूत्री विभाजन मिटोसिस और अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस, ठीक है बच्चों। ये स्पेलिंग भी लिखी है, इसका प्रोनाउंसिएशन आप ढंग से कर लेंगे बच्चों, ठीक है बच्चों। असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन, ये 3 प्रकार के विभाजन होते हैं। इन्हीं को कोशिका विभाजन कहा जाता है। तो कोशिका में कितने प्रकार के विभाजन होते हैं बच्चों, तो 3 प्रकार के होते हैं। असूत्री विभाजन, दूसरा समसूत्री विभाजन और तीसरा अर्धसूत्री विभाजन। और लिए चलते हैं आपको इनकी ओर। तो प्यारे बच्चों, असूत्री विभाजन क्या हुआ, यह विभाजन अविकसित कोशिकाओं, ये विभाजन कहां होगा, अविकसित कोशिकाओं जैसे जीवाणु, नील हरित शैवाल, ईस्ट, अमीबा तथा प्रोटोजोआ में होता है। असूत्री विभाजन किसमें होगा, अविकसित कोशिकाएं होंगी जैसे जीवाणु है, नील हरित शैवाल है, ईस्ट है, अमीबा है तथा प्रोटोजोआ में असूत्री विभाजन होता है। लिए चलते हैं आपको अगले फैक्ट की ओर। आपके स्क्रीन पर आ गया है और आप जो है इसको देख भी रहे होंगे बच्चों। समसूत्री विभाजन, इस विभाजन में एक जनक कोशिका, पेरेंट सेल, एक जनक कोशिका होती है से 2 संतति डॉटर सेल का निर्माण होता है। एक तो क्या होता है बच्चों, पेरेंट सेल होता है और उससे 2 सेल का निर्माण होता है, उसको कहते हैं डॉटर सेल, संतति सेल का निर्माण होता है। प्रत्येक संतति कोशिका में गुणसूत्र की संख्या जनक कोशिका के बराबर होता है, ठीक है बच्चों। लेकिन ध्यान रखिए, जब जो है समसूत्री विभाजन होता है, पेरेंट सेल से डॉटर सेल बनते हैं, तो डॉटर सेल में पेरेंट सेल के बराबर ही गुणसूत्र होते हैं, उनमें कोई अंतर नहीं आता है बच्चों। तो ये होता है बच्चों समसूत्री विभाजन, ठीक है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि ग्लो ऑफ फिजिक्स के द्वारा जीके या जीके साइंस या जीके फैक्ट की बृहत श्रृंखला, जो कि बहुत उपयोगी श्रृंखला है, वो उपयोगी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। पुनः चैनल पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।